हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रल्स। इसके पिछले वीडियो हमने लाइन इंटीग्रल्स को डिस्कस किया था। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है। और इसके साथ साथ हम यहाँ टॉप 3 एग्जाम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। तो चलिए बेसिक जानते हैं सरफेस इंटीग्रल्स का आखिर क्या होता है। बेसिकली हम जानते हैं लाइन इंटीग्रल मतलब होता है क्या, एक बार इंटीग्रेशन। और सरफेस यानी सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है इट मीन्स डबल इंटीग्रेशन। और उसी प्रकार वॉल्यूम इंटीग्रल एक होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो हमने पिछले क्लास में लाइन इंटीग्रल्स के क्या क्वेश्चंस को भी देखा था, डिस्कस किया था एग्जाम के रिलेटेड, और इसके बेसिक्स को भी जाना था और इसके फॉर्मूला को भी जाना था। तो इस वीडियो में हम सरफेस इंटीग्रल के लेक्चर को जानेंगे और इसके साथ साथ इसके फॉर्मूलाज और इसके साथ टॉप 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रल क्या हुआ, एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएट ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड अ सरफेस इंटीग्रल। यानी किसी एक सरफेस की हम बात करते हैं, ये एक सरफेस हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एन कैप जो हो गया एन कैप नॉर्मल, और ये हो गया क्या एस सरफेस हो गया डी एस स्मॉल क्वांटिटी यानी स्मॉल एरिया के अकॉर्डिंग यदि हम ये स्मॉल एरिया को हम इंटीग्रेशन करेंगे डबल इंटीग्रेशन इसी सरफेस का, यानी इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर एक बड़ा सा पार्ट बना जाता है। उसी प्रकार हम किसी सरफेस का छोटा सरफेस को कंसीडर कर उसका डबल इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेट करेंगे सरफेस को, तो जो हमारा पूरा सरफेस फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रल। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन एस यानी सरफेस एफ डॉट डी एस, या फिर से एन कैप डी एस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है एन कैप डी एस, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर एक्टिंग होता है इसीलिए। ठीक है, तो नोट क्या है, एन कैप जो होता है वो क्या होता है, ग्रेड फाइव का क्या है, ग्रेड फाइव अपॉन ग्रेडियंट ऑफ फाइव का मैग्नीट्यूड यानी एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। बेसिकली ये रहा। डीएस वेक्टर क्या है, डीएक्स वेक्टर का फॉर्मूला ये बेसिकली इस तरह से है, तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, इफ आर प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन, यदि एक्स वाई प्लेन में हमारा सरफेस रहा तो डीएस जो हमारा सरफेस होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला डी एच डी वाई, यानी एक्स और वाई तो डी एच डी वाई। अब कौन सा बच गया, जेड बच गया, तो जेड के रेस्पेक्ट में कौन सा होता है वेक्टर, तो के कैप होता है। कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर के कैप होता है, तो यहाँ एन कैप इंटू के कैप हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ वाई जेड है तो डी वाई डी जेड, और कौन बच गया, एक्स बच गया, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप होता है, तो देखिए एन कैप आई कैप। उसी प्रकार क्या है, एक्स जेड तो डी एच डी जेड हो जाएगा, और कौन सा बच गया हमारा वाई हो गया, तो वाई के रेस्पेक्ट में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप होता है, तो एन कैप जे कैप, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये सारा फॉर्मूला हो गया डी एस वेक्टर का, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया एन कैप वेक्टर का, एन कैप का यूनिट वेक्टर, यानी ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्या, सरफेस इंटीग्रल्स का। तीन तीन एक यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए टॉप 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, इवेल्युएट द ए कैप, क्या है, एन कैप ए वेक्टर दिया हुआ है एन कैप डी एस, वेयर ए वेक्टर आपको दे दिया गया ये है, एंड एस इज द पार्ट ऑफ द प्लेन दे दिया गया 2x डिवाइड 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2n, इंक्लूड द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट यानी क्या, कुछ इस तरह से होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये क्या, फर्स्ट ऑक्टेंट यानी क्या, एक कौन सा प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में है। बेसिकली इतना हमने समझ लिया क्या है। तो एफ डॉट डी एस यानी एफ कैप एन कैप डी एस हो जाएगा, एफ वेक्टर है या एन कैप डी एस यानी क्या, एन कैप डी एस, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो एफ वेक्टर का क्या है, एक वेक्टर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ एन कैप हो गया, ये डी एक्स हो गया। तो ए वेक्टर आपको दे दिया गया, ये रहा। फाइव हमारा दे दिया गया क्वेश्चन में, ऊपर देखिए फाइव का वैल्यू हमारा ये रहा, फाइव की वैल्यू प्लेन दे दिया यानी फाइव दे दिया 2x प्लस 3y। तो पहले ग्रेडियंट फाइव निकालेंगे, ग्रेड फाइव क्या फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपने पहले पिछला लेक्चर नहीं देखा है, ग्रेडियंट फाइव क्या होता है, डाइवर्जेंस कर्व क्या होता है, तो आपको ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप चेक आउट कर सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस का पूरा कोर्स प्लेलिस्ट में है, चेकआउट कर दीजिए। तो ग्रेडियंट फाइव क्या होता है, डेल इंटू फाइव, डेल का फॉर्मूला होता है कर ली अपन कर ली साई कैप, कर ली अपन कर ली वाई जे कैप, कर ली अपन कर ली जेड के कैप। अभी हमारा फाइव हो गई है, इसको कुछ नहीं करना है, इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। 2x का एक्स के रिस्पेक्ट में 2y कैप हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या 3y है तो 3j कैप हो जाएगा। उस प्रकार जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6k कैप। यहाँ 12 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। बेसिकली हमारा ग्रेडियंट फाइव निकल गया, ये हो गया। तो ग्रेडियंट फाइव अपॉन ग्रेडियंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइव, तो ये है रहा एन कैप फॉर्मूला क्या होता है, एन कैप का फॉर्मूला यही हो गया, ग्रेडियंट फाइव और उसका क्या मैग्नीट्यूड, हमारा ग्रेडियंट फाइव है तो इसलिए के लिए वेक्टर के फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 हो जाएगा, जे का 3 9, यहाँ क्या 6 है तो 36, यानी इसका अंडर रूट, ये जो कांस्टेंट दिया है 2 3 6 उसी का अंडर रूट करके कांस्टेंट को स्क्वायर करके क्या ऐड कर देना है और कुछ नहीं। यही हमारा इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और 49 का रूट होगा 1/7, ये हमारा हो गया क्या इन वेक्टर पूरा इन कैप हो गया। तो फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए मैंने बोला अभी एक्स वाई प्लेन होगा, तो डी एक्स वेक्टर क्या होगा, डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप
और इंटू के कैप होगा। तो डी एक्स डी वाई का फॉर्मूला आपको अभी हमने डी एक्स डी वाई ये हो गया, और ये एन कैप का वैल्यू आपको पता है हमारा, ये हो गया एन कैप का वैल्यू, ये होगा के कैप। एन कैप जो नॉर्मल वेक्टर है वो तो हमने निकाल लिया, ये हमारा एन कैप वैल्यू हमको रख देना है, के कैप ये रहा। तो आपको मालूम होगा डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग के कैप का के कैप के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा 1 होता है, बाकी के कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, के कैप आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी हमारा 1/7 बच गया। यहाँ के कैप ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 इंटू 1/7 होगा, यानी 6/7 डी एक्स डी वाई ऊपर है, 7 ऊपर जाएगा, 7 डी एक्स बाई डी वाई अपॉन 6 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर इंटू एन कैप डी एस। एन कैप का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो चुका है, ये रहा एन कैप का वैल्यू, डी एस का वैल्यू हमने अभी निकाला है, ये डी एस का वैल्यू ऊपर देखिए, ये रहा हमारा डी एस का वैल्यू। तो ये सारा वैल्यू रख देना है आपको। उसके बाद हमने क्या किया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट हो गया, 7 7 कैंसिल। उसके बाद 1/6 हमने क्या किया, यहाँ 1/6 को हमने बाहर कर दिया है, 1/6। यहाँ पे देखिए अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, 18 टू 36, यहाँ आई कैप है। फिर यहाँ देखिए 3 12 माइनस 36, यहाँ 18y 6 3 18y हो गया, बाकी डी एक्स डी वाई यहाँ बचा हुआ है। अब देखिए सरफेस इंटीग्रल किस तरह से होगा, चूंकि यहाँ 6 है, यहाँ 6 हमने इस तरह कॉमन ले लिया, 6 कैंसल, यहाँ सरफेस इंटीग्रल यानी डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई बच गया है। तो आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं वो आपको इसी वीडियो में मालूम चल जाएगा। देखिए किस तरह से होता है। तो 5 हमारे पास क्या है, 2x + 3y + 6z इज इक्वल टू -12 हो जाए, प्लस -12। बेसिकली हमारे फंक्शन फाई दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम 3y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3y का वैल्यू फाइंड आउट यहाँ है 3y है, 3y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया, यानी पूरे क्वेश्चन को हमने क्या एक्स के रिस्पेक्ट में लाना है। तो देखिए पूरा जो क्वेश्चन एक्स के यानी एक एक्स के फॉर्म में आ गया है, 3y का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया है, जेड कंप्लीट कैंसिल हो गया है। तो बेसिकली हमारा ये क्या चलेगा 6 - 2x डी एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब देखिए हमारा यहाँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व, लिमिट किस तरह से लेना है वो देखिए। पहले 6 - 2x है, dx और y है। ठीक है, यहाँ 0 to 6, यहाँ 0 1/3 12 - 2x किस तरह से वो देखते हैं। देखिए बेसिकली हमारा क्या है, पॉइंट हमने लिया है 6 0 0 और यहाँ पे क्या 0 4 0। ये पास कैसा है वो देखिए। पहले हमारे क्या दिया था 2x + 3y + 6z, 2x + 3y + 6z इक्वल्स टू कैसे 0 हो गया। बेसिकली कांस्टेंट को हम नहीं लेना है, ऊपर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y + 6z इक्वल्स टू 0। 12 क्या कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसे 0 ले लिया है और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए बेसिकली हमारा चूँकि हम मालूम है 2x + 3y + 6z इक्वल्स 0 है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो दिया हुआ है पहले 2x + 3y + 6z इक्वल 12, तो हमने z को 0 ले लिया है। z को 0 क्यों लिया है वो मैं बता रहा हूँ। z को 0 इसलिए लिया है क्योंकि हमारा एक्स वाई प्लेन की बात किया जा रहा है, इसलिए z 0। बेसिकली हमारा इक्वेशन बनता है 2x + 3y इक्वल 12। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 12 - 2x/3 आएगा। पहले हमने z का 0 ले लिया, तो यहाँ 12 - 2x/3 आएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया है 12 - 2x/3, यहाँ देखिए हमने क्या किया है 1/3 है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू को मिल गया है, तो 12 - 3 हमने 3 है, देखिए 1/3 या ऊपर क्या है 12 - 2x 0 to 12। y की वैल्यू क्या है 0 से कॉमा क्या 6 0 0 तक जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिया है पॉइंट लिया है 12 - 2x। अब यहाँ देखिए अगर नेक्स्ट जी जेड के वैल्यू 0 ले लिए हैं, तो यहाँ देखिए जेड की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू अब 0 लेंगे। अब वाई की वैल्यू फाइंड करें तो वाई की वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ तो वाई की वैल्यू देखिए हमने 0 से 0 4 0 ले लिए हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने वाई का 0 ले लिया, जेड का 0 ले लिया, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुआ 6 फाइंड हो गया है। तो यहाँ एक्स का जो 6 का फाइंड हो गया है, तो हमने एक डी एक्स का फंक्शन लेना है, एक वाई पहले डी एक्स का फंक्शन लेंगे। डी एक्स का फंक्शन के लिए क्या होगा एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पहले क्या एक्स की वैल्यू यहाँ 0 होगा, 0 to 6, तो एक्स की वैल्यू 0 से 6 जा रहा है। अब यहाँ वाई का फंक्शन है, तो वाई के लिए फंक्शन क्या आएगा, वाई के लिए जो फंक्शन होगा यहाँ 0 से 6 हो गया, तो इसको 0 से 1 हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, क्या ये हो गया वाई का फंक्शन जेड के अकॉर्डिंग। बेसिकली इस तरह से लिमिट लिया जाता है। लिमिट लेने के बाद हम एक एक करके सेपरेट करेंगे, यानी पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसे 0 to 6 होगा, बाकी ये डी वाई को बाहर यानी डी एक्स का टर्म ये पूरा अकॉर्डिंग डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ये जो होगा डी वाई की टर्म में।
तो कितना मालूम चल गया आपको। फिर 0 to 6 के अकॉर्डिंग 6 - 2x है, 6 - 2x ये हमारा रहा। अब देखिए 6 है -2x है, यहाँ देखिए पहले y का यानी dx अपॉन dy रहेगा। पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व हमको y का करना है, फिर x का करना है। यदि dz आ जाएगा तो पहले dz को सॉल्व करना है, फिर dy को, फिर dx को, ना कि dx by dz। पहले उल्टा चलना है, अपोजिट, पहले dz को फिर dy को फिर dx को। यहाँ पहले dy वाला टर्म को करेंगे तो dy का हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y होगा, लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस क्या 1/3 करके ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके रिस्पेक्ट में आप अब ये पूरा हमारा जो हो गया अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ 3 माइनस एक्स हो जाएगा, जो कॉमन आएगा यहाँ 2 × 2/3, यहाँ 6 माइनस एक्स। बेसिकली ये हो गया, यहाँ से 3 हमने बाहर फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ 2 × 2 कर लिया। बेसिकली हमने इसे सॉल्व करके यहाँ तक आ गया है। फिर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 to 6 के लिमिट में, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा। बेसिकली इसमें पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या है, इसको पहले सॉल्व करने के बाद फाइनली यहाँ सॉल्व हो जाता है। फिर 18x होगा -3x² 6x² x³ बाद में फिर लिमिट पुट करेंगे 0 to 6 का वैल्यू जहाँ जाएगा वहाँ 6 पुट कर देंगे, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 24। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसे देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। बेसिकली इवेल्युएट दी, ये दिया गया है ds वेक्टर वेयर s इज द सरफेस ऑफ स्फीयर इन द फर्स्ट ऑक्टेट xy प्लेन। फिर से बोल दिया गया है, तो आपको f.ds का वैल्यू पूरा दे दिया गया है, ये रहा। तो आपको एफ वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, वाई जेड आई के प्लस जेड एक्स जे के प्लस एक्स वाई के दे दी गया। लेट फाइव इक्वल टू फाइव की वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। क्यों हमने इस तरह से क्यों लिया है, जबकि बोल दिया गया क्या स्फेयर है, स्फेयर यानी देखिए ये है स्फेयर है, तो स्फेयर का आपको दे दिया गया है। तो यहाँ बेसिकली हमारा फाइव हो गया है, फाइव। तो हम पहले एन कैप निकालते हैं, आपको मालूम है ग्रेड फाइव अपॉन ग्रेडियंट ऑफ फाइव। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए ग्रेड फाइव है डेल फाइव के लिए हमने डेल डॉट फाइव करना है, डेल फाइव। तो इसके लिए यहाँ देखिए डेल फाइव के लिए एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2x आई के प्लस 2y जे के प्लस 2z के कैप। हमने डायरेक्ट शॉर्टकट कर दिया, यहाँ 2 कॉमन ले लिए डायरेक्ट एक ही बार। फिर इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 तो आएगा ही, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली अब ये इसका जो एन के वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू आप निकालेंगे डायरेक्ट इसका आंसर आएगा ये, उससे आप एक बार चेक भी कर सकते हैं अपने अनुसार कॉपी में, ठीक है। तो बेसिकली आ गया। तो ना आपको दिया प्रोजेक्शन एस ऑन एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट ऑक्टेट बोल दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 होगा एंड जेड का वैल्यू क्या 0 होगा। तो जेड का वैल्यू 0 होगा, तो इसके लिए आपको मालूम प्रोजेक्शन जब एक्स वाई प्लेन में होगा तो उसके लिए एफ डॉट एन कैप है, तो एफ डॉट या एन कैप यानी एफ डॉट एन कैप होगा 3xyz। अब 3xyz कैसे हुआ वो देखिए, ये हमारा एफ डॉट हो गया, एन कैप का वैल्यू आपको दिया हुआ ये हमने फाइंड आउट किया है अभी, एन कैप का वैल्यू ये रहा। तो डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया एफ डॉट एन कैप का। तो बेसिकली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप अभी क्या है xyz हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली 3xyz हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सरफेस इंटीग्रल का यहाँ क्या होगा, यहाँ 3xyz हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन dx अपॉन dy अपॉन एन कैप, और यहाँ के कैप होगा। तो यहाँ dx dy एन कैप का वैल्यू हम यहाँ रख देना है, के कैप का वैल्यू रख देना है। यहाँ जेड होगा बेसिकली जेड, तो जेड कैसे होगा 3xy dx dy हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब देखिए इसमें लिमिट कैसे पुट किया हमने, क्या दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो पहले हमने एक्स की वैल्यू 0 रखा, तो यहाँ वाई की वैल्यू 1 आ जाएगा। वहीं फिर एक्स की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू हम 0 रखा, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू आएगा 1। एक्स की वैल्यू यदि आप 0 रखते तो वाई की वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पे क्या, फिर यहाँ आगे हम y का वैल्यू निकालेंगे, y को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, समझिए मैं क्या बोल चाहूँ। यदि ये क्या शुरू वाला होता है x का लिमिट, शुरू वाला जो क्या है वो x का लिमिट होता है, फिर उसके बाद वाला वो y का लिमिट होता है। तो x का लिमिट के लिए हमने x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर आपको y का वैल्यू निकाल देना है, बेसिकली कुछ नहीं करना है। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए x का यूज ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं। पिछला वाला क्वेश्चन हमने क्या किया, पिछला वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो लिमिट दिया था उसमें हमने क्या किया, जेड का वैल्यू जो यहाँ दिया हुआ है क्या 0 to 6 आया है, तो क्या हमने एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है, तो वाई और 0 दोनों को 0 पुट कर देना है, वाई और जेड को 0 पुट कर देना है, तो इसके लिए 6 आ गया, 0 to 6 हो गया एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो वाई के लिए क्या हमने डायरेक्ट ये जो फंक्शन दिया है उसके लिए वाई की वैल्यू निकाल देंगे, तो बस वही पुट कर देना है और कुछ नहीं, इतना नहीं समझना आपको बस। इसी प्रकार में यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है पहले वाई वाले टर्म को करेंगे तो वाई के तो यहाँ एक्स को अलग कर लेंगे, वाई क्या डी वाई है तो वाई स्क्वायर अपन 2 होगा, वाई स्क्वायर अपन 2 होगा। यहाँ फिर
लिमिट पुट करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, वाई का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसको फिर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ क्या है एक्स डी एस आएगा, यहाँ एक्स क्यू डी एक्स। अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन 2, यहाँ एक्स बार 4/4 0 to 1 लिमिट पुट करेंगे। बेसिकली ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए सारा इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता रहा हूँ कोई भी मतलब बिना इंपॉर्टेंट नहीं, सारा इंपॉर्टेंट ही है, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। इवेल्युएट है एफ डॉट एन कैप डी एक्स वेर एफ फंक्शन आपको दे दिया गया है एंड एस इज द सरफेस ऑफ प्लेन। ये फाई का वैल्यू पूरा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन बोल दिया नहीं एक्स वाई होगा। ये एफ का वैल्यू फाई का वैल्यू एफ डॉट डी एस एन कैप डी एस, तो पहले एन कैप निकालेंगे, उसके बाद में बता दें ग्रेडेड फाई निकालना है। तो ग्रेडेड फाई का फॉर्मूला क्या होता है डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, बेसिकली आपको निकल जाएगा। ये बार बार मैं एक चीज़ नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली आपका ग्रेड फाइन निकल गया, उसमें एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग डी एक्स अपॉन डी वाई एन कैप क्या है एन कैप इंटू के कैप, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो के कैप का टर्म के कैप 2 होगा 2/3 ऊपर चल गया डी से डी वाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, जो कैंसिल होता है कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ तक मिल जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली सॉल्व करने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या है हमने सारे से 2 कॉमन ले लिया है डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ 2y है। जेड की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया, जो फंक्शन दिया था जेड की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2 एक्स माइनस वाई, जेड की वैल्यू पुट कर देना है, जो कैंसिल वाला कैंसिल कर देना है। फिर क्या है यहाँ बेसिकली इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो फिर जो कैंसिल होता है इसको यानी इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो बेसिकली जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देना है। बेसिकली कैंसिल होने के बाद हमारा कुछ इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से 6y माइनस 2xy डी एक्स डी वाई। तो यहाँ से हमारा जो है 6 माइनस 2x डी एक्स वाई है। तो बेसिकली यहाँ अब मैंने बताया था इससे लिमिट कैसे लिया जाता है। यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेना है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आता है 3 माइनस एक्स बचेगा। पहले किसका लिमिट लेंगे एक्स का लिमिट। एक्स का लिमिट के लिए हमने क्या किया था एक्स का लिमिट लेने के लिए मैंने बताया था एक्स वाई प्लेन में है तो जेड का 0 कर देना है। यदि जेड की वैल्यू 0 कर देते हैं यहाँ तो क्या 2x प्लस वाई होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स का वैल्यू 0 कर देना है तो यहाँ देखिए वाई की वैल्यू फिर 0 कर दीजिए तो 0 कर देना है, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, भाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या 2z दिया हुआ है यहाँ पे, जब 2x प्लस वाई यहाँ है तो वाई की वैल्यू निकालें क्या आएगा, वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 6 माइनस 2x ये वाई को वैल्यू ठीक है 0 to 6 माइनस 2x। बेसिकली पहले आपको क्या वाई वाई टर्म को इंटीग्रेट करना है तो वाई वाई टर्म कहाँ है ये रहा वाई वाई टर्म, तो वाई स्क्वायर अपन 2 होगा 0 to 6 माइनस 2x। लिमिट पुट कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। बेसिकली आपका ये आपका बच जाएगा और उसके बाद अंतर क्या है ये 3 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। बेसिकली यहाँ 3 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है 3 माइनस एक्स के बार 4/4 हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ एक्स है तो -1 से आपको नीचे डिवाइड करना ही होगा। बेसिकली आप उसका लिमिट पुट कर दीजिए 0 to 3, जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ 3 पुट कर दीजिए। बेसिकली यहाँ देखिए आप 0 माइनस 3 यानी अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट होता है। वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली आपको माइनस प्लस सॉल्व करने के बाद 81 आएगा आंसर। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली सरफेस इंटीग्रल जाना। नेक्स्ट लेक्चर हम जानेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल्स को, इसके फॉर्मूलाज को सारे को, इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग क्या होता है। आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, आज चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।